एवरीवन, मैं नर्सिंग ऑफिसर जितमें पौंडीचेरी। तो मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताती हूँ जो मैंने हर्डल्स देखे अपनी लाइफ में, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, मैं कैसे पहुंची, क्या पाथवे मैंने चेंजेस किए अपनी लाइफ में, कहाँ से कहाँ कैसे आई, क्या क्या छोड़ के मैंने बीएससी नर्सिंग किया, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बस लास्ट तक देखते रहिए, शायद आपको भी इससे कुछ फायदा मिले। और जो नीट एक्सपीरियंस है उनको तो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा सीखने को ही मिलेगा। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने भी नीट किया था सब लोगों की तरह। जनरली जिसकी साइंस बायो होती है वो सब नीट पहले सोचते हैं, सबसे पहला प्रेफरेंस नीट होता है। अगर वो सक्षम है तो भी, और अगर वो सक्षम नहीं है तो भी वो यही सोचते हैं कि एक बार तो हम भी 100% देने की सोचेंगे। तो वैसा ही मैंने भी किया था। मैंने भी नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने सोचा, मेरी स्कूलिंग नवोदय से हुई है, तो मुझे ऐसा नवोदय में ऐसा होता है ना, बच्चे थोड़ा सा अवेयर रहते हैं कि हमें बाहर निकल के करना क्या है। तो मैं भी नवोदय से थी, तो मुझे स्कूल में ही पता था कि मुझे बाहर जाके क्या करना है। बट मेरी फैमिली की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, मतलब कि इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मुझे बार बार समझ रहे आप, मेरी कोचिंग में पैसे डाल सके। तो मुझे पता था मेरे पास एक ही ऑप्शन था, एक बार ही कोचिंग करने का ऑप्शन था, बार बार मैं कोचिंग नहीं कर सकती थी। तो मैंने नवोदय से निकली और मुझे मेरे माइंड में ये क्लियर था कि मुझे नीट करना है, बस मैं नीट करूंगी, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं दूसरा ऑप्शन देखती ही नहीं थी अपनी लाइफ में, मुझे कुछ बनना ही नहीं था, मुझे सिर्फ मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना था, मेरे आगे डॉक्टर लगाना था। ये मैंने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ का खुद से। मेरे मम्मी पापा इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट जो डिसीजन मैं लेती थी उन्होंने मुझे कभी अपोज नहीं किया, ये भी नहीं बोला कि क्यों ले रही है, क्या कर रही है, नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि ये जो चाह रही है इसको करने दो, इसको नर्सिंग नहीं, इसको अगर एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करना है, इसको पीएमटी करनी है या नीट करना है, इसको करने दो। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि ठीक है तू जा, कितने पैसे लगेंगे। तो उस टाइम मैंने फीस भरी थी, अब वो फीस तो क्या बताऊं, वो भी ज्यादा ही थी उस टाइम। मैं गई थी एलन, और सबसे बड़ी बात कि सबसे इंडिया की सबसे बेस्ट कोचिंग में मैं गई थी। मेरे पापा इतना मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, एक साल की तो बात है, हम कर लेंगे एडजस्ट। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी ने पैसे उधार लिए थे। वो जो 1 लाख रुपए ना, मैं आज 1 लाख रुपए मैं खुद कमाती हूँ, पर मैं उसका जो वो पे ऑफ ही नहीं कर पाऊंगी, लाइफ टाइम वो पे ऑफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे दोनों छोटे भाई थे, उन्होंने मेरी पढ़ाई की वजह से उन्होंने खुद अच्छे कॉलेजेस या अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाई की, मतलब 10th तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल से की थी, वो जो मैं जिस स्कूल से पढ़ी थी। उसके बाद 10th के बाद दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े वो। और फिर यही कहते थे मेरे भाई बहन की, नहीं यार इसको अच्छा पढ़ाओ, उसको इंटरेस्ट है, हमको तो इंटरेस्ट नहीं है। मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बॉयज ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड होते नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ आपको। इसमें भी ये नहीं ढूंढ लेना कि नहीं हम तो पढ़ते हैं। मतलब मेरे घर की स्थिति बता दी कि मेरे भाइयों ने सोचा कि हम तो बिजनेस ही कर लेंगे यार, हमसे नहीं होगा यार, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे पापा, 3 लोगों पे तो नहीं डाल सकते ना एक साथ इतना पैसा। मेरे पापा की इतनी इनकम थी ही नहीं उस वक्त। तो मेरे पापा ने बोला कि तू जा, तो मुझे भेज दिया बीएससी, सॉरी बार बार बीएससी नर्सिंग आ रहा है, मैंने बाद में की है वो। तो मेरे पापा ने बोला, फिर मैं आई कोटा, ठीक है। असली जो स्ट्रगल है वो वहाँ से शुरू हो रहा था। मैंने 12th नवोदय से की थी, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, बस अच्छा था, मेरा स्कूल बहुत ही अच्छा था, पढ़ाई वगैरह सब अच्छी थी, A1 थी। आई मैं कोटा, वो छोटा सा रूम, इतनी बुक्स, और पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, उसके अलावा उस कोटा में कोई लाइफ नहीं थी। मैंने भी यही किया, मैं पढ़ती रही। तो मैंने भी एक पीजी में अपना एक छोटा सा रूम ले लिया। मैं और मेरी फ्रेंड शेयरिंग में रहते थे, वो भी नवोदय से थी, हम दोनों एक साथ ही आए थे नवोदय से। तो हमने ले लिया, हमने कोचिंग एलन कोटा के एक सत्यार्थ बिल्डिंग चलती थी, वहाँ ले ली जवाहर नगर में। हमने पूरे साल कोचिंग की। मुझे बीच कोचिंग में ही समझ आ गया था कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं हार चुकी थी भाई। अब मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि भाई मुझे तुम तो ऐसी लड़की हो, तुम तो खुद ने मेहनत नहीं की इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं, मेहनत मैंने की थी, बट मुझे समझ में आ गया था कि जिस लेवल का मुझे पढ़ना है उस लेवल का मैं नहीं पढ़ पा रही थी। देखो 12 घंटे दे के मैंने 12 घंटे तो मैंने भी दिए थे अपनी लाइफ के, रोज देती थी, रात को भी पढ़ते थे, सब करते थे, कोचिंग जाते थे, एक दिन भी मैंने कोचिंग नहीं छोड़ी थी, मैं रेगुलर कोचिंग गई हूँ। उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 200 नंबर थे, सिर्फ 200। फिर मुझे लगा कि यार 200 नंबर में कभी सिलेक्शन नहीं होना है, और फिजिक्स मैं मतलब बहुत नेगेटिव करके आई थी। और मुझे ये समझ तो आ गया था कि देखो एक ही बार कोचिंग के पैसे थे मेरे पापा के पास, वो मेरे पापा डाल चुके हैं, और मैं दोबारा नहीं जा सकती कोटा, ना मैं कोचिंग ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब चलो घर पे ही पढ़ाई करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कुछ में अपनी किस्मत को वहां डाल दिया जहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट था। एक साल मैंने ये सोचा कि मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगी, वो भी नीट। आप देख रहे हो नीट में बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, घर और ये सब नीट में अलाउड नहीं है। घर पे बैठ के तुम नीट नहीं कर सकते हो। हाँ कोई कर सकता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प माइंड हो, वो कर सकता है, पर मेरा बता रही, मैंने नहीं की, मुझसे नहीं हो रही थी। मैंने फिर भी एक साल ट्राई किया, घर पे ही मैं नोट्स पढ़ती थी, वो जो नोट्स कोचिंग में पढ़ाए थे, पर उससे कुछ नहीं हुआ। इसी बीच घर की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगता था यार जल्दी जल्दी कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, मैं मम्मी पापा के ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बचपन से मैं फ्री में पढ़ी हुई, तो मुझे वो फ्री का अभी पैसे भरने पड़ रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहाँ मैं 10th तक साइंस पढ़ाने लग गई थी। अच्छी नवोदय में पढ़े हुए, तो साइंस 10th तक बच्चों को पढ़ाई मैंने। तो वहाँ उसके बाद साइंस पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में बीएससी करने लग गई।
बीएससी मतलब नॉर्म जो बीएससी बैचलर जो कोर्स होता है, डिग्री कोर्स, वो मैंने सोचा कि वो कर लेती हूँ। उसमें भी मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब फॉर्म भरने गई, मतलब मैंने फॉर्म वॉर्म सब फिल कर लिए थे, बट जब काउंसलिंग के लिए जाना था मैं डेट भूल गई और मैं गई नहीं। तो डेट भूलने की वजह से मेरा ये हुआ कि बोला कि आप जनरल में थे, आपकी पहली जो लिस्ट निकली थी उसमें ही नाम था, आप नहीं आए तो आपकी सीट तो जा चुकी है, आप क्यों नहीं आए। बारिश बहुत हो रही थी और शायद पता नहीं क्या हुआ, मैं तो भूल गई। मैं मतलब डिप्रेशन से निकल रही थी उस वक्त, मेरा नीट का रिजल्ट आया था और मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। तो दोबारा से मुझे वो धक्का लगा, तो मैं अब क्या करती। तो मैंने सोचा कि अभी बीएससी कर लेते हैं। मेरे पापा को बोला कि पापा मुझे बीएससी नहीं करनी है, पर पापा ने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे अच्छी मतलब बीएससी नर्सिंग या ये पैसों से करवा सकूँ। अब तू देख ले, तो अपना रास्ता खुद बना। मेरे पापा ने अपोज नहीं किया था, पर उनके पास सच में पैसे नहीं थे, वो कितना डालते यार। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर अब खुद को करना है तो करते हैं। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी करना शुरू कर दिया। 1 साल मैंने बीएससी किया। उधर हिंदी मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम, मुझे समझ में एक तो कुछ भी नहीं आता था। और वहाँ मैं उतना ही जाती थी जितना मैं जाना चाहती थी। मैं कॉलेज गई नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज गई, क्योंकि मुझे कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कॉलेज पढ़ने जैसा था ही नहीं, बिल्कुल पढ़ने जैसा नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरे से तो ये कॉलेज नहीं होगा। अब मुझे रोना आ रहा था, मैं क्या करूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, वो बीएससी नर्सिंग कर रही थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने मुझे कॉल किया कि यार तू भी बीएससी नर्सिंग कर ले क्या, यार तू क्यों कर रही है ऐसे, ये सब बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे दे। मैंने कहा यार नहीं, मुझे बस या तो मैं नीट ही करूंगी या फिर मैं कुछ नहीं करूंगी। उसने बोला देख नीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो पर तू आगे तो बढ़ यार, नीट नहीं मिलने से तू बीएससी नर्सिंग करना, तू भी एप्रन पहनेगी, तू भी कॉलेज जाएगी, तू भी मेडिकल फील्ड में तो आएगी, और कहाँ जाएगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने मेरी दादी से एक वादा किया था। मेरी दादी बहुत सीख रहा करती पहले, तो मैंने दादी से बोला था दादी मैं ना मेडिकल फील्ड में जाऊंगी और आपका इलाज करूंगी और आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगी। मेरी दादी तो चली गई इस दुनिया से, पर मेरी दादी हमेशा कहा करती थी तू तू है ना डॉक्टर बनना, तू है ना हॉस्पिटल में काम करना। तो मुझे लगा कि यार मेरा वो सपना अधूरा रह जाएगा और मेरी दादी से किया वादा भी अधूरा रह जाएगा। तो मैंने वो सपना पूरा करने के लिए बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हमारे राजस्थान में लगता है, तो वो RUHS के थ्रू लगता है। तो मैंने वो दे दिया, मैं क्वालिफाई कर गई, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं साथ में बच्चों को पढ़ाती थी, साथ में कॉलेज भी जाती थी और साथ में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया। मैंने कुछ नहीं किया था बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरे नीट मैंने कर रखी थी। तो इतना तो मैं श्योर थी कि ये तो मैं आराम से निकाल लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखा था, तो उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं। मैंने नीट का दिया, नीट में मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा मिल गया। उसके बाद मैं वहाँ चली गई और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने बीएससी नर्सिंग करने के बाद आज मैं फ्रेशर ही जॉब लग गई थी। मतलब 2021 की मैं पास आउट हूँ नवंबर की, और 2022 में मैंने 6 महीने कोचिंग की थी। 2022 में ही नवंबर में एग्जाम दिया था जिपमेर का, और 2023 फरवरी में क्या बोलते हैं दूसरा एग्जाम दिया था। जिपमेर का 2 एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट और ये, तो वो एग्जाम दिया था। और मार्च में मेरा रिजल्ट आ चुका था और मैं एक ऑल इंडिया रैंक 13 पे थी और मैं सिलेक्ट हो चुकी थी। और आज मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अच्छा खासा अर्न करती हूँ। कभी ये सोचती हूँ कि यार मैं उस नीट के पीछे रह जाती तो आज मैं यहाँ तक होती नहीं। और नीट अगर मेरी फ्रेंड ये नहीं बताती कि तू बीएससी नर्सिंग कर ले, तो मैं करती ही नहीं। तो मैं ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए सुना रही हूँ जो नीट एस्पिरेंट्स है और जो अभी भटक रहे। आप मत भटको, आप टेंशन मत लो अगर आपका नहीं होता है। और ये मेरा वीडियो अगर 10 नीट वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि उनमें से 2 तो ऐसे होंगे जो जरूर इस बात को सुनेंगे। तो आप भटको मत। आप अगर नीट एस्पिरेंट्स आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्लीज कोई ऐसा कदम भी मत उठाओ कि आपकी फैमिली जिंदगी भर सफर करे। और ऐसे अपना रास्ता ऐसे बनाओ कि आप लाइफ में खुश रहे। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, पर आज मैं जब हॉस्पिटल में जाती हूँ, पेशेंट्स की साइड रहती हूँ, डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, पर नर्सेस 24 आवर्स वो ही अवेलेबल रहती है। तो इससे ज्यादा ह्यूमैनिटी की बात क्या ही होगी। अगर आपको डॉक्टर पैसों के लिए बनना था तो ठीक है आप बन सकते हो, तो वो तो नर्सिंग ऑफिसर भी इतना अर्न कर रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में नर्सिंग ऑफिसर्स को भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और हर हॉस्पिटल में मिलती है, नॉट इन जिपमेर, एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया आपको एक ही सैलरी है सबकी। 80,000 से अब वही है, 80 90 इतनी ही सैलरी मिल रही है। मैं बस उनको ही बता रही हूँ जो अभी नीट एस्पिरेंट्स है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा और बहुत टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अगर आप नीट छोड़ रहे हैं तो आप कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप पैरामेडिकल कोई भी कोर्स उठा सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, आपको मेडिकल से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। डॉक्टर्स बनना ही एक ऑप्शन नहीं है लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने के बावजूद भी आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर मैं आपकी तरह ऐसे सोचती रहती कि नहीं यार मैं नीट करने के बाद मैं तो कुछ नहीं करूंगी, नीट ही करूंगी, तो आज मैं भी एक घर पे बैठी होती या तो बीएससी कर रही होती। और बीएससी करने के बाद आपको पता ही है कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, और जबकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल के अलग अलग एग्जाम आते हैं। तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस आप अपना रास्ता भूले नहीं, और अगर भूल गए हैं तो फिर से अपने रास्ते पे लाए। मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, मेरे घर पे भी कोई बताने वाला था, मैं यहाँ तक अपने आप से पहुंची। बस मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट था इतना कि मतलब मम्मी पापा ने कभी मुझे रोका ही नहीं
नहीं कि तू ये मत कर, वो मत कर, क्यों मत कर, बस यही बोलते थे तुझे जो करना है तो करती जा, बस हम तुम तेरे साथ हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आता पर तू जो कोई कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आज मैं उनके सपोर्ट से यहाँ पहुंच गई, आज मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा अर्न कर रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप भी ऐसे ही अगर नीट एस्पिरेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आप ऐसे ही, अगर नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे, अगर एक में नहीं हुआ ना तो भगवान बहुत सारे रास्ते खोल देता है और आपको उसमें डिप्रेशन फ्री लाइफ भी मिलती है, जैसे कि मुझे मिली। मैं डॉक्टर्स को देखती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ यार अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ, इतना सारा काम होता है। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, बट हम नर्सेस भी उनसे कम नहीं होती, हम भी एंजल्स होती है। अगर हम, आप ये सोचते हैं कि छोटी जॉब है, वो डॉक्टर्स तो बड़ी जॉब है, मैं नर्सिंग कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, ऐसा मत सोचना। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर्स है तो नर्सेस भी है। अगर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल डॉक्टर्स के बिना अधूरा है तो नर्सेस के बिना तो हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। अगर आप ये देखेंगे कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, वहाँ नर्सेस अवेलेबल होती है। नर्सिंग ऑफिसर हर हॉस्पिटल में हमेशा अवेलेबल रहेंगे, भले डॉक्टर हो या ना हो। तो नर्सिंग ऑफिसर 24 आवर्स काम करते हैं पेशेंट साइड। डॉक्टर्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ फिर चले जाते हैं राउंड्स लेके, पर नर्सिंग ऑफिसर हमेशा अवेलेबल होती है। हम डॉक्टर के बिना अधूरे, डॉक्टर हमारे बिना अधूरे है। तो ऐसा है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो भी आप बन सकते हो। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो, आपका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर आप अभी भी सफ़र कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपका वेट कर रही है, और प्लीज़ उन अपॉर्चुनिटीज़ जो वेट कर रही है उनको वेट ज़्यादा मत करवाओ, जाइए। आपका फ्यूचर, कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत आपको वहाँ पे ले जाती है जहाँ पे आप उम्मीद भी नहीं करते हो। जैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं बीएससी नर्सिंग करके जॉब लग जाऊंगी और ये सब हो जाएगा, मुझे लगता था बस मैं नीट ही करूंगी। बट अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो आज मैं मेरे समाज की पहली नर्सिंग ऑफिसर नहीं होती, मैं मेरे समाज की पहली नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मेरे कम्युनिटी में, मारवाड़ी कम्युनिटी में, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे पहली नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं अपने समाज की। आज मुझे खुशी होती है। अगर मेरे मम्मी पापा और मैं ऐसा सोचने लग जाते कि नहीं 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 कुछ नहीं करना, लड़की है, ये है, बस हो गया, नहीं छोड़ दो छोड़ दो। लोगों ने बहुत ताने दिए, भाई तेरी लड़की को पढ़ा के क्या करेगा, अभी भी कुछ रिजल्ट तो दे नहीं रही है। पर मेरे मम्मी पापा ने बोला रिजल्ट जब देना होगा दे देगी, हम इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। और आज इस प्रेशर की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया और आज मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ। बस मैं आपको भी इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप भी हारो मत। अगर कुछ करना है ना तो बस आप चलते जाओ, एक दिन रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। बस इसी के बाद मैं अपनी स्टोरी खत्म करती हूँ। और मुझे जानने के लिए या मेरे बारे में जानने के लिए मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।